अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर CSS को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने CSS का इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरह से हम CSS को अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के अंदर यूज़ करते हैं। और इसके बहुत से हमने मुख्तलिफ यूज़ेस भी देखे थे, जैसा कि हमने देखा था कि ये बहुत सी एनिमेशंस में यूज़ होता है। उसके बाद हमने देखा कि CSS क्या होता है, उसका थोड़ा सा इंट्रो हमने ब्रीफ सा किया। उसके बाद आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि CSS को कितने मेथड से यूज़ कर सकते हैं और इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि CSS को कितने और कौन से मेथड्स के साथ यूज़ किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हम CSS को 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं: एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। एक्सटर्नल CSS के अंदर क्या होता है कि हम 2 पेजेस लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पेज है वो HTML पेज होता है और जो सेकंड पेज है वो CSS पेज होता है। यानी जो हमारी ये CSS होती है, हम उसको अपने HTML से बिल्कुल सेपरेट रखते हैं और अलग पेज के अंदर लिखते हैं। उन दोनों पेजेस को हम एक लिंक के थ्रू आपस में उनकी हम लिंकिंग करवाते हैं। उनको आपस में उनका जो रिलेशनशिप है वो एक लिंक के थ्रू जोड़ा जाता है। उसके बाद जो सेकेंडली हमारे पास इंटरनल CSS है, इसके अंदर हम जिस पेज पर हमने HTML लिखी होती है उसी पेज पर हम CSS को लिखते हैं। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक टैग जिसको हम कहते हैं स्टाइल टैग, जिसको हम अपने जब प्रैक्टिकली इसको डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम स्टाइल टैग के थ्रू इंटरनल CSS लिखते हैं। और जो लास्ट है हमारे पास, इसके अंदर है CSS ऑन द सेम पेज एंड ऑन द सेम लाइन। यानी जिस पेज पर हमने HTML लिखी है उन्हीं लाइंस के साथ HTML के जो टैग्स हैं उन्हीं के साथ मर्ज करके हम CSS को लिखते हैं। इसे हम कहते हैं इन लाइन CSS। इन लाइन यानी जिस लाइन पर HTML लिखी है उसी लाइन में HTML के साथ मर्ज करके हम यूज़ करते हैं CSS को। सो अब इसको किस तरह से प्रैक्टिकली करना है उसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड पर। सो फाइनली गाइस, हम अपने VS कोड पर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम यहां पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसको मैं सेव कर लेता हूं यहां पर, क्योंकि आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर 2 है तो मैं इसे tut2.html के नाम से कर लेता हूं सेव। और यहाँ पर सबसे पहले हम इस फाइल के अंदर अपना जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है उसको मेंशन करते हैं। यहाँ पर हम टाइटल के अंदर लिख देते हैं CSS मेथड्स, यानी जिन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे CSS मेथड्स। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करूँगा। ये हमारे पास HTML फाइल है और इसके बाद मैं जो एक्सटर्नल फाइल यहाँ पर न्यू बना रहा हूँ इसे हम CSS फाइल के तौर पर यूज़ करेंगे। सो मैं इसको अभी सेव करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ tut2 और इसको मैं आगे .css। अब यहाँ पर क्योंकि हम अपनी CSS फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो इसको हम .css के साथ सेव करेंगे। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा सिंपल ये एक टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में सेव हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम .html को यूज़ करेंगे तो ये हमारी HTML फाइल होगी। यहाँ पर हम tut2.css के नाम से इसको सेव करते हैं और जैसे ही हमने सेव किया यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारे पास एक CSS फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये हमारी HTML फाइल है और ये हमारी CSS फाइल है। अब इन दोनों पेजेस को आपस में लिंक करवाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक टैग। सो यहाँ पर HTML का एक टैग हमारे पास यूज़ होता है जिसको कहते हैं लिंक टैग। उसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले टैग स्टार्ट करें और यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक। उसके बाद यहाँ पर आके हम एक इसका एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे दैट इज़ रेल। रेल का फुल मीन होता है रिलेशनशिप, यानी इसका जो हम रिलेशनशिप कायम करने जा रहे हैं वो किस तरह की फ़ाइल के साथ है। वो बेसिकली हमारे पास एक स्टाइल शीट है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टाइल शीट। और उसके बाद इसी लिंक टैग के अंदर हमारे पास एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है जिसको हम कहते हैं टाइप। और इस टाइप के अंदर हम ये बताएंगे कि जिस फाइल के साथ हम इसको लिंक करने जा रहे हैं उसकी टाइप कैसी है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट और यहाँ पर हम स्लैश के बाद लिख देंगे CSS, यानी वो एक टेक्स्ट फाइल है और उसके अंदर हम जो टेक्स्ट ऐड करेंगे वो होगी CSS से रिलेटेड होगी, यानी उसके अंदर हम CSS लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे इसका H रेफरेंस, यानी जो हम जिस पेज के साथ इसको लिंक करवाने जा रहे हैं उसका नेम क्या है। जैसा कि हमने यहाँ पर इसका नाम tut2.css रखा है तो यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ tut2.css। अब हमारा ये लिंकिंग टैग है इसने HTML और CSS फाइल को आपस में
कनेक्ट कर दिया है। अब हम जो भी चेंजिंग यहाँ CSS के अंदर करेंगे वो हमारे इस HTML पेज के अंदर हमें शो होगी। इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर HTML का एक टैग ले लेता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक p टैग ले लिया और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स का मैंने इसके अंदर एक पैराग्राफ ऐड कर लिया और इसको हम ओपन करते हैं अपने लाइव सर्वर के साथ। जब हम इसे अपने लाइव सर्वर के साथ ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास एक टेक्स्ट आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने CSS को हम इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि CSS जो है वो हमारी HTML पेज के अंदर ब्यूटी ऐड करती है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट है। मैं सिर्फ जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि हम अपनी CSS फाइल के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम टारगेट करते हैं अपने इस पैराग्राफ टैग को। टारगेटिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से HTML पेज के अंदर आके हमने अपने मुख्तलिफ टैग्स को टारगेट करना है, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वो बेसिकली वीडियो इसी चीज़ पर होगी कि हम किस तरह से इस पेज के अंदर आके अपनी HTML पेज के टैग्स को इनके साथ लिंक करवा सकते हैं, किस तरह से इन्हें टारगेट करेंगे हम। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको बेसिक सिंटैक्स समझाने के लिए। यहाँ पर लिखता हूँ P यानी जो हमारा पैराग्राफ टैग है, और उसके बाद यहाँ पर मैं इस तरह से ब्रैकेट्स लगाता हूँ जिसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके लिए कुछ चेंजिंग्स करूँगा, जैसा कि मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ जिसे हम कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़, जिससे हमारी जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। लेट्स सपोज मैं इसे 40 पिक्सल कर दूँगा और जब हम इसे अपने पेज में जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज़ 40 पिक्सल हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँ दैट इज़ फ़ॉन्ट वेट, तो फ़ॉन्ट वेट को यूज़ करने से हम ये सपोज से बोल्ड कर देते हैं या 900, तो यहाँ पर ये देखें हमारी जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इनको लिंक करना है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इस हर चीज़ को हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर एंड टू एंड कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आने वाली वीडियोस के अंदर हम बिल्कुल इसे स्मूथली लेकर चलेंगे। CSS के सारे टॉपिक्स को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे। ये था हमारे पास एक्सटर्नली किस तरह से हम CSS को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनल मेथड ऑफ CSS कि हम CSS को इंटरनली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपने इस पेज को कर देता हूँ बंद और इस पेज पर हम आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इंटरनल CSS को उसी पेज पर यूज़ करते हैं जिस पेज पर हमने अपनी HTML को लिखा होता है। इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, अब हमें इस लिंक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लिंक जो है वो एक्सटर्नल फाइल के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। अब हम इसी पेज पर अपनी CSS को लिखेंगे और वही हमारे इस पैराग्राफ टैग पर चेंजिंग्स करेगी। वो किस तरह से होगा, उसके लिए हम यहाँ पर एक टैग लेंगे। उस टैग का नाम है स्टाइल टैग। उस स्टाइल टैग को हम कहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल हेड टैग के बाद, यानी जहाँ पर आपका हेड टैग ख़त्म हो रहा है और जहाँ बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है इनके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर हम लेंगे अपना स्टाइल टैग। यहाँ पर मैं टैग स्टार्ट करता हूँ और मेंशन करेंगे स्टाइल और इस टैग को मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज़। जैसा कि हमने वहाँ पर अपने सेकंड पेज के साथ लिंक करवाने के लिए एक लिंक यूज़ किया था, यहाँ पर स्टाइल टैग लगाने का मकसद ये है कि हमारे इस HTML पेज को ये पता लग जाए कि हम इंटरनली CSS को लिखने जा रहे हैं। जैसा हमने वहाँ पर P लिखकर अपने पैराग्राफ टैग को टारगेट किया था, सेम इसी तरह हम यहाँ पर इसको टारगेट करते हैं और यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल स्मॉलर कर लेते हैं इसको, लेट्स सपोज मैं 10 पिक्सल करता हूँ। अब हम अपने पेज के अंदर जाके इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बहुत कम हो चुका है। ये मेथड है इंटरनल CSS का। यहाँ पे हम यहाँ पर एक टैग लेते हैं स्टाइल टैग और उसके अंदर अपनी CSS को लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, दैट इज़ हम यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को हमने यूज़ कर लिया, अब हम यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ एरियल, यानी आप अपनी फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या रखना चाहते हैं, और यहाँ पर आके से हम करते हैं सेव। ये देखें इसकी जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। इसको अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा बढ़ाते हैं और इसे कर देते हैं 70 पिक्सल। और जब यहाँ पर आते हैं तो ये देखें इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 70 पिक्सल हो गया और जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो इसकी हो गई है एरियल। ये थे हमारे पास मेथड किस तरह से हम इंटरनली CSS को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इनलाइन CSS के थ्रू किस तरह से यूज़ कर सकते हैं CSS को। उसके लिए हम अपने सारे सिंटैक्स को रिमूव कर देते हैं। अब हम यूज़ करेंगे अपने इनलाइन CSS को।
उसके लिए क्या होता है कि हमने जिस पेज पर HTML को लिखा होता है, जिस लाइन में HTML को लिखा होता है, वहीं पर हम यूज़ करते हैं अपने CSS को। हम इसके जो ओपनिंग टैग है HTML का, इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं स्टाइल और इसके इज़ इक्वल टू हम इन्वर्टेड आगे लगा देते हैं कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। जो भी अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, जैसा कि हमने पहले ही इस्तेमाल की, और इसको एक वैल्यू दे देते हैं। जैसा ही आप यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट करेंगे, इसके आगे ये कॉलन सेमी कॉलन ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं लेट्स सपोज 30 पिक्सल, और जब इसे अपने पेज के अंदर जाके हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें इसका जो साइज़ है वो 30 पिक्सल हो चुका है। अब हमने इसको किस तरह से किया उसके लिए देखें, सबसे पहले इसका जो ओपनिंग टैग है पैराग्राफ का, यहाँ पर हमने एक कीवर्ड लिया स्टाइल और उसकी इज़ इक्वल के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए। अपनी जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है अब हम इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ दैट इज़ बॉर्डर। CSS के अंदर बॉर्डर किस तरह से देते हैं कि 2 पिक्सल, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉलिड और उसके बाद रेड। अभी हमारा इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है कि हमने बॉर्डर को किस तरह से करना है, फ़ॉन्ट साइज़ को किस तरह चेंज करना है। इसको अब हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए सिर्फ इतना कि आप किस तरह से यहाँ पर कितने मेथड से CSS को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जैसा कि हम अभी इनलाइन CSS को देख रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर आके इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो ये देखिए हमारे पास इसके गिर्द एक बॉर्डर आ चुका है। सो ये थी हमारे पास इनलाइन CSS, यानी जिस पेज पर जिस लाइन पर हमने HTML को लिखा है उसी पर हम यूज़ करते हैं CSS को। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और जब इसको यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें ये हमारा बिल्कुल एक नॉर्मल HTML फाइल बन चुकी है। सो हमने अपने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि किस तरह से इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS को यूज़ किया जा सकता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने HTML के अंदर काफ़ी सारे जब हम टैग यूज़ कर लेते हैं, डिव टैग, पैराग्राफ टैग या काफ़ी सारे टैग्स को लिख लेते हैं, तो किस तरह से उन्हें टारगेट करते हैं, कितने मेथड्स हैं हमारे पास टारगेट करने के लिए। सो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मज़ीद इसी तरह की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।